दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रघुवीर सिंह और आज से आपके BSTC 2023 मानते हैं 2022 का जो रिजल्ट है, फर्स्ट लिस्ट आनी है, लेकिन रुक कर नहीं बैठा जाता। किसी चीज़ के इंतज़ार में हम जब कब तक बैठे रहेंगे, आगे तो बढ़ना है। और जो आपको आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति, जो मैं पूरा कराऊंगा आपको, उसके बाद राजस्थान का इतिहास लेंगे, राजस्थान का भूगोल लेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में राजस्थान की कला एवं संस्कृति से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि BSTC 2023 में ही आएगा। बाकी जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं उन सब में ये आपके काम आएगा, तो हमें रुक कर तो बैठना नहीं है। और दोस्तों, जो इंसान रुक गया ना, समझो कि वो एक ठहरे हुए पानी की भांति हो जाएगा। ठहरा हुआ पानी जब पड़ा रहता है तो उसमें कई प्रकार के जीव आ जाते हैं और वो पानी फिर पीने लायक नहीं होता। बहता हुआ पानी भले ही कहीं से भी आया हो, लोग उसको पवित्र मानते हैं। तो हमें बहते रहना है और उस अविरल बहते हुए पानी की भांति आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति को आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है लोक देवता। तो दोस्तों, हम लोक देवता से शुरू करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आनंद आएगा आपको। हम आपको लोक देवता को इस तरीके से इस क्लासरूम में पढ़ाएंगे कि नोट्स तो आप बनाओगे ही, लेकिन बिना नोट्स बनाए भी आपको 80 से 90% तो यहाँ से याद हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लोक देवता, तो हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमें जानना पड़ता है कि ये है क्या। भले ही वो एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन ये हमारे दिमाग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये है क्या। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और अगर वो चीज़ हमें समझ में नहीं आई ना, तो हमारे दिमाग में ये बात होती है कि यार मैंने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन वो थी क्या, वो तो हमें समझ में ही नहीं आई। तो वैसे ही लोक देवता है क्या। एक तो होता है दोस्तों देव, एक होते हैं लोक देव। हमें इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। जो ये लोक देव है वही लोक देवता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिव जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हनुमान जी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गणेश जी। ये सब कैटेगरी वाइज आते हैं देवों में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाबू जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गोगा जी, तो ये किस में आते हैं? सब लोक देव में आते हैं। तो मैंने ये कैटेगरी कहाँ से लाई, वो हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, देव वो होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में कोई चीज उल्लेखित होती है। जैसे कि आप गीता पढ़ने बैठ गए तो उसमें पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। ऐसे ही जिन देवों के बारे में पुराणों में, वेदों में या विभिन्न ग्रंथ हैं जो धार्मिक, उनमें उल्लेख होता है, वो तो होते हैं देव। और जिनके बारे में वहां उल्लेख नहीं होता, वो होते हैं लोक देव। मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम करके इस दुनिया से चले गए और उन्हें लोगों ने अपना देव समझ लिया, आराध्य समझ लिया, किसी का अवतार समझ लिया, वो लोक देव है। क्योंकि उनके बारे में न तो शास्त्रों में पता लगता है। जैसे आप यहां से एक प्रश्न कर सकते हो कि राम भगवान जो हैं, श्री राम, ये भी तो एक मनुष्य अवतार में थे, लोगों ने इनको भगवान माना। लेकिन आप देखो, इनके बारे में हमें शास्त्रों में पता लगता है। जैसे रामायण एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, तो उसमें भगवान श्री राम के बारे में हमें वर्णन मिलता है, पूरा वर्णन है, इसीलिए ये देवों की श्रेणी में आ गए। लेकिन अगर हम पाबू जी, गोगा जी के बारे में देखें तो ये एक इंसान के रूप में इस धरती पे आए। इन्होंने यहाँ अच्छा काम किया, गायों के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो इसीलिए ये किस श्रेणी में आ गए? लोक देवता। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लोक देवता होते क्या है। अब लोक देवताओं का अलग अलग वर्णन करते हुए उनका वर्गीकरण होता है, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, लोक देवताओं को अलग अलग टाइप होते हैं, 2-3 टाइप हैं। पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने आज के पहले लोक देवता को लेंगे। तो जो पहला लोक देवता का प्रकार है वो है दोस्तों कि जुजार, ठीक है। जुजार, जुजार क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई गाय, या पहले गाय पशुधन हुआ करता था,
लोगों के पास सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई हुआ करती थी तो वो पशुधन। तो गायों को क्या होता था कि जो लुटेरे आते थे वो लूट के लेके चले जाते थे, उनको मारते नहीं थे। तो उनके रक्षण के लिए जो देव, मतलब जो इंसान अपना सर्वोच्च बलिदान यानी वीरगति को प्राप्त हुए, उनका रक्षा करते हुए, यानी कि गौ माता की रक्षा के लिए जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किया, उसके अलावा जो किसी जमीन विशेष के लिए, मान लो कोई भूखंड है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था, दूसरा उस पर आक्रमण करता है और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, तो ऐसे देव जुझारों की श्रेणी में आते हैं। अब समझ में आ गया। यहां से एक जुड़ता हुआ शब्द आपको मिलेगा मामा जी। वो भी गायों के लिए वीरगति को प्राप्त होते हैं, वो भी किसी भूखंड के लिए वीरगति को प्राप्त होते हैं। जैसे कि सोनग्रा चौहान मामा जी को देखते हैं तो वो जालोर के महाराजा के पुत्र थे वीरमदेव जी, तो वो भूखंड के लिए हुए। और ऐसे ही अगर हम उज्जैनी वीर मामा जी को देखते हैं, धानेरी वीर मामा जी को देखते हैं, तो वो सब लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनको मामा जी बोला जाता है, जुझार नहीं बोला जाता। तो मामा जी क्या होते हैं? मामा जी वो होते हैं जो जुझारों से कुछ बढ़ के, मान लो या तो वो किसी जगह के राजा होते हैं, ठाकुर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके इलाके के जितने भी भाणेज होते हैं, मान लो कि वहां पे उनकी जो प्रजा होगी, उनके जो भाणेज होंगे वो राजा को तो मामा जी ही बोलेंगे। और या फिर ऐसे जुझार जिनकी ख्याति अपने भूखंड से भी बाहर लंबे बड़े क्षेत्र में फैल जाए, तो वो मामा जी की श्रेणी में आते हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहां मामा जी में दो श्रेणियां आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। एक होता है दोस्तों खारा मामा और एक होता है दोस्तों मीठा मामा। अब खारा मीठा कोई नमक नहीं डाला या किसी ने यहाँ पे मिश्री नहीं डाली, मिश्री यानी कि शक्कर। खारा मामा वो होते हैं जिनको जब भोग चढ़ाया जाता है तो खारे मामे को भोग के रूप में या तो मदिरा या फिर मांस चढ़ाया जाता है। उनकी जाजम के ऊपर आपको मदिरा और मांस चढ़ाना पड़ता है। मीठा मामा वो होते हैं जो आप जो लेके चले गए, वो कहते हैं कि भाई ठीक है तू आ गया ना, ठीक है तेरी मनोकामना पूरी होगी, तो वो मीठे मामे होते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। उसके अलावा भी टाइप होते हैं जैसे खवी, क्षेत्रपाल। वैसे क्षेत्रपालों के बारे में आपको बता दूं कि वो लोक देवताओं में कई जगह पे क्षेत्रपाल इंसानी लोक देवता भी होते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल भैरू जी होते हैं। और भैरू जी जो है वो देवों की श्रेणी में आते हैं, लोक देवताओं में नहीं आते। इसीलिए मैं लोक देवताओं वाले में आपको क्षेत्रपाल की बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि भैरू जी हैं कौन, और इनको क्षेत्रपाल जो कहते हैं ये लोक देवताओं की श्रेणी में क्यों नहीं आते? क्योंकि ये शिव जी के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी का वध करने के लिए जो भगवान शिव ने रुद्र रूप काल भैरव धारण किया था, उसे मारवाड़ के अंदर भैरू जी के नाम से, क्षेत्रपाल के नाम से, और पाली में अगर आ जाए तो वहां पे क्षेत्रपाल को खेतला जी बोला जाता है, तो खेतला जी के नाम से जाने जाते हैं। तो यानी कि ये तो शिव के अवतार हैं, इनका वर्णन तो ग्रंथों में मिलता है, मतलब ये लोक देवता नहीं है। तो अगर प्रश्न में आता है निम्न में से लोक देवता हैं, और अगर वहां पे भैरू जी, क्षेत्रपाल, खेतला जी मिले तो वो लोक देवता नहीं है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखें अगर कोई और ऑप्शन दूसरे देवों का हो और उसमें क्षेत्रपाल आ जाए तो हो भी सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रपाल है वो भैरू जी के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। मारवाड़ को छोड़ के अगर हम बाहर आए तो वहां पे क्षेत्रपाल किसी इंसान विशेष के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्षेत्रपाल फिर लोक देवता हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक और टाइप बच गया है उसके बारे में, और वो है दोस्तों पीर। सबसे बड़ा टॉपिक है पीर क्या होते हैं। यहां पे लोक देवताओं का एक प्रकार आ जाता है पीर। पीर मतलब अभी तक जितने भी हमने लोक देवता पढ़े वो एक विशेष धर्म से जुड़े हुए थे, उनको केवल और केवल हिंदू धर्म के लोग यानी कि सनातन धर्म के लोग मानते थे। लेकिन पीर ऐसे लोक देवता होते हैं जिन्हें सभी धर्मों के लोग समान भाव से पूजते हैं। उनको मुस्लिम भी मानते हैं, उनको हिंदू भी मानते हैं, और मुस्लिम उन्हें पीर कह के बुलाते हैं। तो ऐसे लोक देवता जिन्हें मुस्लिम अपना पीर समझते हैं वो पीर कहलाते हैं।
होते वो हिंदू हैं, सनातन धर्म से निकले हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों के अंदर ऐसा कार्य किया कि मुस्लिम भी उन्हें अपना पीर मानते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं हम कि सांप्रदायिक सद्भावना, सभी धर्मों को साथ में ले जाने वाले लोक देवता पीर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इन्हीं में से एक पीर रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राजस्थान में मुख्यतः कितने पीर हैं। तो 5 पीर हैं दोस्तों, ठीक है। और रामदेव जी के अंदर एक वर्णन आएगा पंच पीपली, उससे आप याद रखना कि राजस्थान के अंदर 5 पीर हैं और विशेष तौर पे इन सब के गीत आप सुनते ही हो। एक तो पाबू जी के बारे में तो आप गीत सुनते ही हो, तो एक पीर तो ये हो गए। राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी, ये भी पीर हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरे गोगा जी, ये भी पीर हैं। तो पाबू जी, गोगा जी तो आपको याद रह ही जाएगा। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी सांखला, ये भी पीर हैं। मतलब 2 तो मासियात भाई ही पीर थे। और आपको याद रखना होगा कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के जो गुरु हैं वो योगी बालीनाथ हैं, ठीक है, जिनकी जो समाधि है वो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर के अंदर स्थित है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। 4 हो गए, एक बच गए हैं, वो है मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ये तो इनकी गोत्र हो गई, ये लो मेहाजी, ठीक है। तो ये 5 जो पीर हैं, 500 हो गए, तो ये आपको याद रखना है। याद रह जाएंगे, नॉर्मली सी बात है। 2 तो मासियात भाई हो गए, 2 पाबू जी गोगा जी, नॉर्मल सी बात है कि सांपों के देव माने जाते हैं। और मेहाजी मांगलिया ये अलग से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आज के हमारे पहले पीर रामदेव जी के बारे में, जिस पर ये विशेष वीडियो है। तो दोस्तों रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं और यहां से आपको आनंद आएगा पढ़ने में, कुछ भी नहीं भूलने वाले आप। और ध्यान देना यहां से कि हम कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो लोक देवता हैं रामदेव जी, उनके बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें वहां जाना पड़ेगा जहां रामदेव जी का जन्म हुआ, जहां रामदेव जी पढ़े थे, जहां रामदेव जी ने राज किया और जहां पे रामदेव जी ने अच्छे अच्छे कार्य किए। तो सबसे पहला स्थान कहां पे जाएंगे हम? जहां पे रामदेव जी का जन्म हुआ। तो हमने गूगल किया और पता लगाया कि रामदेव जी का जन्म कहां पे हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों उंडू कश्मीर में। कहां पे हुआ था? उंडू कश्मीर। अब कश्मीर नाम से ये मत सोचना कि मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर एक गांव का नाम है, उंडू के नजदीक पड़ता है, इसलिए इसको उंडू कश्मीर साथ में बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये एक छोटा सा गांव है, शिव नाम की एक तहसील है और जिला दोस्तों पड़ता है बाड़मेर। हम गए बाड़मेर के अंदर, वहां पे शिव तहसील में गए और उंडू कश्मीर चले गए, ठीक है। वहां पे हमने 10-15 बुजुर्गों को बुलाया जो उस टाइम के थे, 400-500 साल से अभी तक जीवित हैं। तो पूछा भाई कौन थे रामदेव जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 10-12 लोगों ने तो बोला कि भाई रामदेव जी का जो जन्म है वो 1405 विक्रम संवत को हुआ था। क्योंकि बुजुर्ग लोग कभी भी ये अपने वाले सन थोड़े याद रखते हैं, इसलिए याद रखना एग्जाम में भी विक्रम संवत ही आएगा। अगर आपको याद करना तो आप कर सकते हो। 57 साल पीछे चले जाओ, शक संवत 1348 थी जब 1405 विक्रम संवत को रामदेव जी का जन्म हुआ था। ज्यादातर ऑथेंटिक बुकों में 1405 बताता है, लेकिन मैंने आपको बोला ना कुछ बुजुर्गों ने वहां पे जो बैठे थे उन्होंने ये भी बोला नहीं 1405 को नहीं हुआ, 1409 को हुआ था। इसलिए कुछ ऑथेंटिक बुकों में 1409 भी मिलता है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आए आप करना, लेकिन अगर 1405 और 1409 दोनों साथ में आए तो फिर 1405 को आप सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक चीज सही बोली कि भादुड़ेरी बीज, मतलब भाद्रवा मीनारी बीज, इसको हमारी भाषा में मैंने बोला। और अगर हिंदी में बोले तो भाद्रपद महीना और उसका शुक्ल यानी कि अज्वाला पक्ष, शुक्ल पक्ष जो था उसकी बीज को रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये दोनों ने बोला है। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दूज को, जिसको हम बाबा की बीज भी बोलते हैं दोस्तों, ये याद रखना, बाबारी बीज, ठीक है दोस्तों। तो इस दिन रामदेव जी ने जन्म लिया। अब कई लोग ये कहते हैं कि जो रामदेव जी है वो जन्म नहीं लिए थे, वो आके सीधे कहां पे? पालने में लेट गए थे। अब किसके पालने में आके लेटे? माता मैणा दे के पालने में, ठीक है। माता कौन थी इनकी? मैणा दे। और पिता कौन थे? अजमल जी। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। लोगों से जब पूछा तो पता लगा कि अजमल जी जो है
और माता जो मैणादे है उनके घर पे पालना था, खाली पड़ा था, तो उसमें आके रामदेव जी लेट गए। अब रामदेव जी उनके घर पे आके क्यों लेटे? क्योंकि पता लगाया कि अजमल जी जो है ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। और कृष्ण भगवान के भक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण इनके घर पे अवतार लेके आए हैं। इसीलिए याद रखना, रामदेव जी किन के अवतार माने जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के। और आप मेरे को बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने कभी अकेले अवतार लिया है क्या? जब वो विष्णु भगवान ने श्री राम का अवतार लिया तब शेषनाग को बोला कि चलो आ जाओ, तो क्या करेंगे? आ जाओ ना मेरे साथ में। तो उनको लक्ष्मण जी के रूप में लेके आ गए साथ में। कृष्ण भगवान बन के आए तो क्या आ जाओ साथ में। पिछली बार तुम छोटे भाई थे, इस बार लोगों को पता नहीं लगने देना, बड़े भाई बना देते हैं, बलराम बना दिया। तो यहाँ पे भी बड़ा भाई बना के बलराम जी को लेके आए साथ में कृष्ण भगवान। और कौन थे? वीरमदेव जी। ये याद रखना दोस्तों कि रामदेव जी के बड़े भाई जो वीरमदेव जी हैं वो बलराम के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? बलराम। और बलराम कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। यहाँ पे भी वीरमदेव जी बड़े भाई हैं। तो याद रखो, रामदेव जी के पिताजी अजमल जी, माता मैणादे, पिता अजमल जी, माता मैणादे, और भाई कौन है? वीरमदेव। अब यहाँ पे लोगों ने बोला कि इनकी बहनें भी थी, तो कुछ ने बोला एक ही बहन थी सुगुणा बाई, किसने बोला नहीं नहीं 2 बहनें थी, किसी ने बोला कि सुगुणा बाई और लाछा बाई। तो हमने दोनों नाम लिख लिए। तो आपको याद रखना है रामदेव जी की 2 बहनें थी, एक का नाम था सुगुणा बाई और दूसरी का क्या नाम था? लाछा बाई। ठीक है। अब ये दोनों बहनें और ये परिवार सुख शांति से वहां पे रह रहा है। इससे पहले एक चीज थोड़ी मैंने गूगल की थी, वो आपको याद रखनी है कि अजमल जी जो हैं ये तंवर वंश से थे, मतलब इनकी गोत्र तंवर थी, जाति से ये राजपूत थे। और ये जो अजमल जी हैं और जो रामदेव जी हैं ये अर्जुन के वंश से माने जाते हैं। ये प्रश्न में अगर आ जाए कि रामदेव जी किसके वंश से माने जाते हैं? अर्जुन के वंश से माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और तंवर गोत्र है, जाति राजपूत है। और एक और ध्यान रखना, अवतार किसके? ये कृष्ण के। वहां अर्जुन करके मत आ जाना, अर्जुन के वंश के माने जाते हैं, क्योंकि जो अर्जुन थे महाभारत के अंदर पांडव, ये तंवर थे, तंवर राजपूत, और ये भी पूरा तंवर वंशीय है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो दोस्त बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हम सब भी दोस्त बनाते हैं। तो किशोरावस्था में इन्होंने 3 दोस्त बनाए, अपने 3 सहयोगी बनाए। रामदेव जी बड़े हो गए, अब 3 दोस्त साथ में खेलने वाले थे, जिनको आगे जाके हम रामदेव जी का भक्त भी बोलेंगे। अब दोस्तों, दोस्त से मतलब ऐसा नहीं कि वो साथ साथ रहे थे, मैं आपके आनंद के लिए और आपको समझ में इसलिए बता रहा हूं और आपको लाइन वाइज याद हो जाएगा। रामदेव जी के 3 भक्त थे मुख्यतः, जिन्हें रामदेव जी के सहयोगी भी बोला जाता है। ठीक है, तो 3 दोस्त बनाए जिनका नाम है दोस्तों, पहला रत्ना रायका। आपको याद रखना है रत्ना रायका की स्टोरी, कि जब सुगुणा बाई को लेने के लिए जाते हैं कहां पे? पुंगलगढ़ के अंदर, तब रत्ना रायका वहां पे आता है काम। ठीक है। दूसरा लकी बणजारा। अब देखो, बाल्यावस्था का टाइम है, बाल्यावस्था में क्या होता है कि टैक्स वसूली करते थे। पहले के टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे? टैक्स वसूली करते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि लकी बंजारा अपनी बालद लेके रामदेव जी के इलाके में आया। तो रामदेव जी ने पूछा क्या भाई तूने तेरी इस बालद का टैक्स दिया है? तो लकी बंजारा ने बोला कि भाई मैं तो नमक लेके जा रहा हूँ, लूण, नमक को मारवाड़ी में बोला जाता है लूण, मैं तो लूण लेके जा रहा हूँ। तो पहले के टाइम में नमक पे टैक्स नहीं था, ये अंग्रेजों ने कर लगाया था, जिसके लिए फिर महात्मा गांधी को दांडी यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन लकी बंजारा ने बोला कि मैं तो नमक लेके जा रहा हूं। तो रामदेव जी ने पर्चा दिखाया, और वो जो वास्तव में शक्कर लेके जा रहा था, शक्कर को मारवाड़ी में बोलते हैं मिश्री, तो रामदेव जी ने मिश्री का क्या कर दिया? लूण कर दिया। लकी बंजारा ने चेक किया, माथा पकड़ के बैठ गया, क्योंकि शक्कर के भाव बहुत ज्यादा होते हैं, नमक के होते ही नहीं कुछ इतने ज्यादा। तो फिर वो चरणों में आके गिर गया। तो फिर कहावत आई थी कि मिश्री लूण लूण सु मिश्री, ये पर्चा दिखाया रामदेव जी ने लकी बंजारा को, और ये दूसरा भक्त बनाया। तीसरा दोस्तों जो सहयोगी है उसका नाम है हरजी भाटी, बहुत फेमस हरजी भाटी समर ढोले, यानी कि जो रामदेव जी के आपने जो
तस्वीर देखी होगी, उसमें पीछे जो समर मतलब ऐसे धागे नुमा आकृति होती है, मतलब और उससे रामदेव जी को हवा दे रहे हैं, उसको वो हरजी भाटी है। ठीक है दोस्तों, तो हरजी भाटी समर ढोले। तो जब हरजी भाटी जी से हमने पूछा कि रामदेव जी के बारे में बताओ, तो ये बहुत यार रामदेव जी के बड़े भक्त हो ना, रामदेव जी के साथ चलने वाले, उनके काम भी तो बहुत होते हैं। तो उन्होंने बोला मैंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, उनको पढ़ लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। पहला ग्रंथ इन्होंने बोला आगम पुराण। क्या बोला? आगम पुराण। दूसरा बोला गौ पुराण। अब इसको कई गौ पुराण भी बोलते हैं, क्योंकि मारवाड़ में गौ गौ दोनों गाय के लिए शब्द काम में लिए जाते हैं। और तीसरा दोस्तों जो ग्रंथ इन्होंने लिखा वो था भादवारी महिमा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब भादवारी महिमा यहाँ पे कैसे आई? क्योंकि रामदेव जी का जन्म भी भाद्रपद महीने में हुआ था, और भाद्रपद को मारवाड़ में भादवा बोला जाता है। और ये जो लास्ट में समाधि लेते हैं वो भी भाद्रपद महीने की एकादशी को ही लेते हैं, इसीलिए भादवारी महिमा करके इन्होंने रामदेव जी के लिए ये ग्रंथ लिखा। तो ये तो हो गई रामदेव जी के मुख्य भक्तों की बात। उसके बाद रामदेव जी किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था में आते हैं तो फिर अपने गुरु बनाते हैं, और गुरु बनाने के लिए ये बाड़मेर जिले से अब बाहर निकलते हैं। अब बाड़मेर जिले से बाहर निकल के चले जाते हैं जोधपुर। जोधपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मसूरियारी पहाड़ी। मसूरियारी पहाड़ी। इस मसूरिया की पहाड़ी में योगी बालीनाथ जी तपस्या कर रहे थे उस टाइम। ये योगी बालीनाथ जी वही हैं जो हड़बूजी सांखला के भी गुरु हैं, और अभी रामदेव जी भी अभी इनको गुरु बनाएंगे। हड़बूजी सांखला आपको फिर से बता दूं रामदेव जी की मौसेरे भाई हैं। ठीक है, तो इस मसूरिया की पहाड़ी में वर्तमान में योगी बालीनाथ जी ने समाधि भी ली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मसूरिया की इसी पहाड़ी में हर भाद्रपद महीने की दूज को रामदेव जी का मेला भी भरता है। और जोधपुर के अंदर रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो यही है, मसूरियारी पहाड़ी। ठीक है, तो मसूरिया की पहाड़ी आए और यहाँ पे इन्होंने योगी बालीनाथ जी को क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। रामदेव जी अपने गुरु के शरणों में बैठे हुए थे तो लोग उनको दौड़ते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा भाई आप दौड़ क्यों रहे हो? जैसे ये यहाँ पे रामदेव जी बैठे हुए तो लोग इनके पास से ऐसे दौड़ रहे हैं, भाई दौड़ क्यों रहे हो? तो बोला कि पास में एक नगर पड़ता है जिसका नाम है सातलमेर। सातलमेर जैसलमेर के अंदर आया हुआ है। मसूरिया की पहाड़ी मान लो कि बॉर्डर पे आई हुई है जोधपुर के। ठीक है, और जैसलमेर की पहाड़ी, तो जैसलमेर में ये सातलमेर पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक भैरवा नाम का राक्षस रहता है, तांत्रिक रहता है, और वो हर अमावस्या के दिन बाहर निकलता है और एक किसी इंसान को पकड़ के लेके जाता है और उसको खा जाता है। तो आज अमावस्या का दिन है, बाहर आया है सातलमेर से और लोगों को लेके जाएगा। सब लोग भाग रहे हैं, इसलिए रामदेव जी किशोरावस्था में थे, जोश तेज था, उन्होंने जाके भैरवा राक्षस को पकड़ लिया। भैरवा राक्षस को पकड़ते ही मारने लगे तो भैरवा राक्षस ने कहा कि मैं मर तो जाऊं पर मेरे को कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, आप मेरी जान भी ले लो और मुझे कुछ मिले भी नहीं। तो भैरवा राक्षस को रामदेव जी ने वचन दिया कि जा, मैं आगे जाके रुणीचा नाम के गांव में समाधि लूंगा और वहां पे हर वर्ष मेला भरेगा। तो जब 1 लाख से ज्यादा प्रतिदिन जब लोग वहां पे मेले में आएंगे तो 1 लाख से ऊपर जैसे ही 1 नंबर जाएगा, मतलब 1 लाख और 1, तो जो 1 नंबर वाला इंसान होगा वो तेरे को बलि रूप में अपने आप छड़ जाएगा। भैरवा राक्षस खुश हो गया और अपने आप को समर्पित कर दिया रामदेव जी के सामने कि अब आप मेरे को मार दो। तो इस प्रकार से भैरवा राक्षस का वध हो गया। और जैसे ही भैरवा राक्षस का वध हुआ, रामदेव जी भगवान तरीके पूरे आसपास में प्रचलित हो गए। सातलमेर के लोग आके पैरों में पड़ गए, आप जहां कहां रहे हो, वापिस आपको बाड़मेर जाने की आवश्यकता नहीं है। उंडू कश्मीर में आप यहीं पे हमारे इस इलाके में रह लो। रामदेव जी ने कहा यार मेरे को ये सातलमेर नाम पसंद नहीं आया, मैं रह तो लूं, बताओ पहले ये नाम किसने दिया? तब पता लगा कि राव जोधा जो जोधपुर के महाराजा थे, उनके पुत्र सातल देव हुए। उन सातल देव ने अपने नाम से ये नगर बसाया था। तो कह नहीं अब कैंसल, इसका नाम सातलमेर से बदल के क्या कर दो, पोकरण कर दो। तो रामदेव जी ने उस गांव का नाम क्या कर दिया, पोकरण। और वहां पर अपने पिता अजमल जी, माता मैणा दे, भाई वीरम देव जी, बहन सुगणाबाई, लाछाबाई के समेत रहने
लग गए। वहाँ पे छोटा सा किला भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो। संग्रहालय है जहाँ पे रामदेव जी के कपड़े वगैरह सब पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोखरण में रहने लगे। अब धीरे धीरे बड़े हो गए और सुगुणाबाई के विवाह का टाइम आता है। सुगुणाबाई का विवाह जो है वो बीकानेर के अंदर एक रियासत पड़ती थी जिसका नाम था पोंगलगढ़। पोंगलगढ़ में विजय सिंह नाम के जागीरदार, महाराजा, राजा जो भी कहो रहते थे, उनसे कर दिया गया। तो सुगुणाबाई के पति का क्या नाम हुआ? विजय सिंह जी। और विजय सिंह जी को दहेज के अंदर रामदेव जी ने पोकरण दे दिया। कोई तो सोना देता है, कोई चांदी देता है, कोई पैसे देता है। रामदेव जी ने तो अपने रहने का स्थान ही दहेज में दे दिया। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि रामदेव जी ने सुगुणाबाई को दहेज में नहीं दिया था। रामदेव जी ने विरमदेव जी की बेटी यानी कि रामदेव जी की भतीजी के विवाह के टाइम पोकरण दहेज में दिया था। जैसे भी दहेज में दे, लेकिन जब बेटी को कोई चीज दान में दे दी जाती है या तो वो बेटी की हो गई। अब बेटी की जब हो गई तो उसके वहां पे उनके पियर पक्ष वाले पानी तक नहीं पीते, पाप समझा जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर पोकरण छोड़ के पूरा परिवार निकल गया वहां से और आ गया रुणीचा। ये भी जैसलमेर में पड़ता है, जहां पे फिर रामदेव जी आजीवन रहते हैं और समाधि भी वहीं पे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ आ गए? रुणेचा, जिसको कई लोग रुणीजा भी कहते हैं। जैसा मारवाड़ में जिस जगह पे जैसा नाम है, हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि रुणीजा रुणीचा, ठीक है, वैसे रुणेचा है। तो रुणेचा के अंदर रामदेव जी आ गए। लोगों के पास में वो वहाँ पे रह रहे थे, एज ए जागीरदार थे। ठीक है, तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, विचारों में खोए हुए। तो पास की डाली से होती हुई एक कन्या आई। रामदेव जी ने पूछा, बहन तू यहाँ जंगलों में क्या कर रही है? तो बोला कि भाई टेंशन में थी तो सोचा कि कोई नहीं टहल के आ जाऊं। तो क्या जो भी टेंशन हो तू मुझे अपना भाई समझ, धर्म का भाई समझ ले, मेरे धागा बांध दे और मेरे को सारी अपनी टेंशन मुझे बता दे। तो रामदेव जी को उस महिला ने क्या किया? धागा बांधा और अपना धर्म भाई बना दिया। रामदेव जी ने नाम पूछा, क्या नाम है? तो कि डालीबाई। तो रामदेव जी को अपनी धर्म बहन मिल गई जिसका नाम क्या था? डालीबाई। रामदेव जी की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती है। जाति से ये मेघवाल थी और इन्होंने अपना दुखड़ा बयान किया कि मेरी जाति और मेरी जाति जैसी अन्य जातियों के साथ इस रुणीचा गांव में बहुत ज़्यादा छुआछूत जातिगत भेदभाव किया जाता है। अब हम क्या करें? रामदेव जी को दुख हुआ। रामदेव जी ने कहा कि अब हम लोगों के अंदर से ये भावना निकालेंगे, हम सभी जातियों को समान रूप से करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं अब लोगों के अंदर जागरण की इच्छा से लोगों के मन में एक जागृति लाना चाहता हूं। इसी वजह से एक जागरण करूंगा हर गांव जाके, और उस जागरण का नाम जागरण नहीं करके जमा रखूंगा। इसलिए रामदेव जी के नाम से या रामदेव जी के जो भजन होते हैं उसको जागरण नहीं जमा बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो जमा करने का निर्णय लिया गया रामदेव जी के द्वारा और उन्होंने उसी टाइम से एक पंथ चला दिया जिसका नाम था दोस्तों कामड़िया पंथ। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कामड़िया पंथ किसने चलाया था? भगवान श्री रामदेव जी ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, अब ये कामड़िया पंथ क्यों चलाया? जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, धार्मिक भेदभावों को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इनका काम क्या था? जगह जगह जाके ये जागरण यानी कि जमा करते थे, रात्रि भजन संध्या करते थे, लोगों को बताते थे कि सबका खून समान है, सभी इस संसार में समान अधिकार रखते हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मिलजुल के रहना चाहिए। इसी और आगे जाकर जो रामदेव जी के भक्त हुए वो फिर इन जमे के अंदर रामदेव जी के भजन गा के लोगों के अंदर जागृति लाते हैं। तो ये जो कामड़िया पंथ है वो आज भी है और इनकी महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती है। वो मंजीरे भजन में बजाते हैं ना, इसी टाइप के 13 मंजीरे शरीर पर बांधे जाते हैं और बैठकर 13 प्रकार की कलाएं करते हुए एक नृत्य करती है जिसका नाम है दोस्तों 13 ताली नृत्य। ठीक है दोस्तों,
तो आपको ध्यान रखना है कि कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। आपको एक और ध्यान रखना है यहाँ पे कि आई माता, नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत बड़ी माता हैं, बहुत पूजनीय हैं अपने पूरे राजस्थान के अंदर। इन आई माता ने अपना गुरु जो है वो रामदेव जी को माना था, और आई माता ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था आई पंथ। वो आई पंथ जो है वो इसी कामड़िया पंथ से ही प्रभावित था, मतलब कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर आई माता ने अपना आई पंथ चलाया था। ठीक है दोस्तों, एक और ध्यान रखना है, अब जब ये पंथ और ये भजन जागरण की बातें आई है तो आपको बता दूं कि रम्मत नाम का एक नाटक होता था। रम्मत पहले, अब तो क्या है, लोगों के मोबाइल वगैरह आ गए तो ऐसे चौटे वगैरह पे, जो गांव में चौटे होते थे जहां लोग बैठते थे, वहां पे पहले रम्मत हुआ करती थी रात को, नाटक। तो उस नाटक को शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते थे। रामदेव जी की जो पढ़, रियल में वो पढ़ है, वो फड़ नहीं है, लेकिन ये फिर आगे जाके इसको रामदेव जी की फड़ बोला जाता है, वो रावण हत्या के साथ गाई जाती है। ठीक है, तो रामदेव जी की फड़ कैसे गाई जाती है? रावण हत्या, एक वाद्य यंत्र है बजाने का, उसके साथ गाई जाने वाली फड़ कौन सी है? रामदेव जी की फड़ है। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उनको रामदेव जी के ब्यावले बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्यावले। ये इन्हीं कामड़िया पंथ की ही तरफ से गाए जाते हैं, और ये किसी लोक देवता के भजनों में सबसे बड़े जो भजन है वो रामदेव जी के भजन ही हैं। और रामदेव जी सभी लोक देवताओं में सबसे बड़े लोक देवता भी रामदेव जी ही माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि रामदेव जी ने ऐसा क्या क्या कार्य किए कि रामदेव जी भगवान तरीके, लोक देवता तरीके पूज्यमान हो गए। तो दोस्तों देखिए, रामदेव जी ने सबसे पहला कार्य तो आपको पता ही है कि मैंने बोला था इन्होंने किसका वध किया था? भैरवा राक्षस का वध किया था। ठीक है, सातलबेर का नाम बदल के फिर पोकरण कर दिया था। दूसरा जो है, इन्होंने जातिगत भेद और धार्मिक भेदभाव जो है इन दोनों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, ठीक है। तीसरा दोस्तों कि इन्होंने एक बीमारी फैली थी, कुष्ठ रोग। उस टाइम डॉक्टरों ने, और उस टाइम वेदी होते थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। वो शरीर की ऐसी हालत हो जाती थी कि हाथ टच करने से ही डर लगता था कि कहीं हमें ना हो जाए। लोगों की जानें जा रही थी, हाथों पर ऐसा भाव देखकर लोगों को डर लगता था। रामदेव जी बिना डरे उनका इलाज करते थे, उनकी सेवा करते थे। इसलिए कुष्ठ रोगों के निवारक के तौर पे रामदेव जी को याद किया जाता है। और आज भी जब कुष्ठ रोग हो जाता है शरीर में तो रामदेव जी की डोरी बांधी जाती है, रामदेव जी का धागा बांधा जाता है। और आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी के नाम का जो धागा है उसका नाम भी एक अलग टाइप का नाम रखा गया है, पातरी, या फिर उसको फूलड़ी बोला जाता है। तो रामदेव जी का धागा जो बांधा जाता है उसको पातरी या फूलड़ी बोला जाता है। ठीक है, और रामदेव जी की जो जयकारा लगाया जाता है, रामदेव जी की जय हो बाबा रामदेव जी की, इसको हम बादली बोलते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि जब बादली बरसती है, बादली बरसती है तब फूल निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तो थे रामदेव जी के कुछ विशेष कार्य। उसके अलावा रामदेव जी ने एक पर्चा दिया था पीरों को, उसकी वजह से इनको पीरों का पीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पीरों का पीर। अब वो क्यों बोला जाता है कि मक्का मदीना से पीर आए हुए थे, वो यहाँ से जा रहे थे तो रोनीचा के अंदर एक पीपली के नीचे बैठ गए। उसी पीपली को आज पंच पीपली कहा जाता है, क्योंकि 5 पीर आए थे। तो रामदेव जी इनके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे, बोला कि आप हमारे मेहमान हो, भोजन जी। पीरों ने बोला कि हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, हमारे कटोरे तो मक्का मदीना में ही रह गए हैं। रामदेव जी ने बोला ऐसी बात है, आंखें बंद करो। पीरों ने आंखें बंद की, रामदेव जी ने आंखें बंद की, चमत्कार हुआ, कटोरे 500 पीरों के सामने विद्यमान थे।
और पंसपीर जो हैं खुश हो गए, भोजन किया और फिर एक कथन बोला, मैं तो पीर हाँ पर थे तो पीर और पीर हो। तो इसीलिए रामदेव जी को पीरों का पीर बोला जाता है। मुस्लिम लोग आज भी इनको राम साहब पीर के नाम से जानते हैं, अपना पीर समझते हैं। और इसीलिए सांप्रदायिक सद्भावना के देव हैं ये, क्योंकि इनको सभी धर्मों के लोग समान रूप से पूजते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक नाम मैंने रामदेव जी का बोला ही था कि ये नाम नहीं है दोस्तों, ये तो इनके काम है। उसके अलावा नामों में पीरों का पीर तो हो गया, एक हो गया दोस्तों ठाकुर जी। रामदेव जी को ठाकुर जी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भगवान के अवतार हैं। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का देव बोला जाता है, कुष्ठ रोगों का निवारक बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब यहां तक तो हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि रामदेव जी के जो मंदिर हैं, रामदेव जी के जो दोस्तों मंदिर हैं, उनको मंदिर वगैरह नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है देवरा। ठीक है। और अगर छोटा छोटा मंदिर बनाया जाता है गांव के जो कदम के वृक्ष, यानी कि हमारे यहाँ पे तो उसको ढुआ बोला जाता है, मतलब जिस पर पीलू आते हैं। ठीक है। एक फल होता है विशेष टाइप का मारवाड़ में, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, उसे कदम का वृक्ष बोलते हैं दोस्तों। उस कदम के वृक्ष के नीचे रामदेव जी का थान, और अगर बड़ा हो जाए तो देवरा बनाया जाता है। ठीक है। और वहां पे रामदेव जी की मूर्ति नहीं विराजमान की जाती, क्योंकि रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और तीर्थ यात्रा के बहुत ज्यादा विरोधी थे। तो इसीलिए रामदेव जी के चरणों की पूजा की जाती है। जो चरण पादुका होती है ना, जो पैरों में पहनने वाली कुछ ऐसी होती है, उनकी पूजा होती है। और इनको दोस्तों बोला जाता है पगलिया। और ये पगलियां इन थान देवरा में जहां पे रखे जाते हैं उसको बोला जाता है दोस्तों ताक या आलिया। मारवाड़ी में बोलते हैं कि आलिया में। ठीक है। तो ये आलिया या ताक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा इस देवरे के ऊपर जो ध्वजा होती है उसमें 5 रंग होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। और ये जो 5 रंग वाली ध्वजा होती है उसको बोलते हैं नेजा। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेजा। अगर 5 रंग नहीं मिले तो एकमात्र रंग सफेद भी हो सकता है। और नेजा आपको याद नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पचरंग नेजा धारी बाबा रामदेव जी। ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, पचरंग नेजा धारी। अब रामदेव से जुड़ी हुई और भी कुछ शब्दावलियां अगर हम देखें तो जयकारा तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसको बोला जाता है बादली। रामदेव जी के भजनों को, जागरण को जमा बोला जाता है। एक है दोस्तों रखिया। रखिया का मतलब होता है रामदेव जी ने जो जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, इसीलिए मेघवाल जाति इनको सबसे ज्यादा मानती है। और मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रखिया बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको रिखिया बोला जाता है। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। उसके अलावा रामदेव जी का जो वर्तमान में मंदिर है, उस मंदिर को जो रामदेवरा, जो रुणीचा के अंदर जो रामदेव जी का जो बड़ा सा मंदिर है उसको देवरा, और आगे रामदेव जी का मंदिर है इसलिए रामदेवरा कहा जाता है। और इस रामदेवरा के वर्तमान मंदिर, जो आधुनिक मंदिर का जो निर्माता है, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह किसको माना जाता है दोस्तों? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को माना जाता है। अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो रामदेव जी हैं इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं। याद आपको एक चुटकियों में याद हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, पहला तो दोस्तों आपको पता ही है, रुणीचा के अंदर पहला मंदिर है। ठीक है, जिसको रामदेवरा बोला जाता है। दूसरा दोस्तों, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उंडू कश्मीर, आपको भी पता है। तो यहाँ पे रामदेरिया करके रामदेव जी का मंदिर है। ठीक है। और तीसरा जो है मसूरिया की पहाड़ी, ये तो यहाँ से निकल रहे हैं। अब आप बताइए, ये कहाँ पे आया हुआ है? जैसलमेर में। ये कहाँ पे आया हुआ है? बाड़मेर में। ये कहाँ आया हुआ है? जोधपुर में। तो अब पाली वालों ने बोला
हम तो सब जगह सबको अवगत देते हैं, हमारे यहाँ भी रामदेव जी का मंदिर होना चाहिए। बिराजो, तो बिराजो से आप याद रखना बिराठिया, बिराठिया, रामदेव जी आके बिराजिया यानी कि बिराठिया, बिराठिया जो पाली के अंदर है, ठीक है। और उसके अलावा जब सभी मारवाड़ के प्रमुख जिलों में मंदिर बन गया तो नागौर वालों ने बोला कट्ठे, रामदेव जी कट्ठे भाई, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो कठौती, ये याद रखना, कठौती जो आपके नागौर में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, नागौर वालों ने क्या बोला, कठौती नागौर। अब ऐसे में उदयपुर रियासत कहाँ छुपती, उदयपुर रियासत ने बोला ये तो आप गलत कर रहे हो, हमने सब जगह काम किया अच्छा, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। हम तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी रामदेव जी का एक मंदिर है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के बाद एक आ जाता है अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर रामदेव जी का प्रमुख जो मंदिर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब जैसलमेर ठेठ किनारे पड़ता है तो पूरे राजस्थान के भक्तगण वहां आसानी से नहीं आ सकते, इसलिए सेंटर पॉइंट अजमेर कहाँ है, सेंटर में। तो इसीलिए अजमेर को राजस्थान के सेंटर पॉइंट में एक मंदिर बना दिया गया, वहां खूंटी डाल दी, इसलिए खुटियास, जिस स्थान का नाम है खुटियास, खुटियास, खुड़ियास, सॉरी, खुड़ियास जो है वहां पे रामदेव जी का एक मंदिर स्थित है, ठीक है। तो खुड़ियास अजमेर, जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोला जाता है, और एक राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा अजमेर हो गया, लेकिन भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, और तो वो दोस्तों है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। कहाँ पे है, जूनागढ़ गुजरात, ठीक है। जूनागढ़ गुजरात हो गया। और राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर लोग जो हैं वो रामदेव जी को भगवान के तरीके मानते हैं। तो ये तो था रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों का। अब रामदेव जी के मेले की बात करें तो उससे पहले रामदेव जी की समाधि की बात कर लेते हैं। तो रामदेव जी ने जो समाधि है वो 1458 ईस्वी के अंदर ली थी, विक्रम संवत 1458। याद रखना, विक्रम संवत ही आपको याद करना है। 1458 के अंदर विक्रम संवत को रामदेव जी भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष, भाद्रवा दोनों में है, जन्म में भी भाद्रपद है और समाधि के टाइम में भी भाद्रपद है, शुक्ल दोनों में है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे इन्होंने दसम निर्धारित की थी, लेकिन दसम के दिन डालीबाई आई और बोला कि आप जो समाधि लेने का स्थान निश्चित किया ये तो मेरा है, तो प्रमाण बताओ। तो वहाँ से कंगी और उनके कुछ सामान मिले, तो इससे पता लगा कि यहाँ तो डालीबाई की समाधि है, इसलिए एक दिन पूर्व डालीबाई ने वहाँ पे समाधि ली थी। कहाँ पे, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डालीबाई समाधि लेती हैं और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी समाधि लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहां से ही आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल बीज को, मतलब कि दूज को, और बीज से लेकर एकादशी के बीच में दिन पड़ते हैं टोटल 10। तो यहां से रामदेव जी का मेला शुरू होता है रामदेवरा में, और इस एकादशी के दिन भाद्रपद महीने में समाप्त हो जाता है। पूरे 10 दिन चलता है और इसे राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं रामदेव जी की जो ये यात्रा है आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों जाते जाते एक चीज और कि कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट रह गए। एक टॉपिक ये देखो कि रामदेव जी का ब्याह जो है वो नेतल देश से हुआ था। वैसे ही आप सबको पता है, इसलिए कारणवश टूट गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको याद नहीं होगा वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अमरकोट में इनका ब्याह हुआ था। ससुराल अमरकोट में था, अभी अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है। और अमरकोट के उस टाइम के जो राजा थे उनका नाम था दलेश सिंह जी सोढ़ा। ठीक है, वहाँ ये जो है ये रामदेव जी के कौन थे, ससुर जी थे। ठीक है, उसके अलावा एक टॉपिक मुझसे जो रह गया वो ये कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। उन्होंने 24 बाणियां नाम की एक रचना लिखी थी जिसे बाबारी पर्ची बोला जाता है। उनके जो भक्तगण हैं वो बाबारी पर्ची बोलते हैं, वो लिखी थी।
ठीक है दोस्तों, ये तीसरा एक मैंने स्थान बताया ना कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर के लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे भी रामदेव जी का भाई होना चाहिए। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो रामदेव जी का मंदिर है उस स्थान का नाम है सुरता खेड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। ओके, उसके अलावा मैंने बाकी तो बता दिया कि रामदेव जी का जो धागा है उसको पातरी या फूलड़ी बोला जाता है, मेघवाल भक्तों को रिखिया बोला जाता है, ये भी मैंने आपको बोल दिया। लेकिन जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उनको दोस्तों जातरू बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा रामदेव जी की जो कसम दी जाती है उसको आण बोलते हैं। और विशेष रामदेव जी जिस घोड़े पे असवार थे उसको रेवत बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? रेवत। और उस घोड़े का कलर ऐसा कहा जाता है कि वो लीला कलर था, इसीलिए रामदेव जी को कपड़े के घोड़े जो चढ़ाए जाते हैं उसमें लीला कलर विशेष तौर पे होता है, हरा कलर। और उस लीले कलर के जो कपड़े चढ़ाए जाते हैं रामदेव जी को उसको घोड़ला बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये कुछ टॉपिक रह गए थे। बाकी आज के वीडियो में अब इतना ही। अगले वीडियो में फिर से लौटेंगे और अगला जो लोक देवते हैं उनको याद करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।